Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is transfer of heat. Transfer of heat क्या होता है बेटा? ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी कि हीट को ट्रांसफ़र करना. अब ये हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है? देखो, ट्रांसफ़र का मतलब होता है फ्लो करना. जैसे वाटर फ्लो करता है ना हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, सेम वैसे ही जो हीट होती है, जो हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो भी फ्लो करती है. कहाँ से? एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ. लेकिन कैसे फ्लो करती है? कोई एक ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये फ्लो करती है. अब ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भी फ्लो कर सकती है, या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में भी ये फ्लो कर सकती है. यानी कि सेम बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी ये फ्लो कर सकती है. बट कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पर होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर ही क्या करती है? फ्लो करती है. ठीक है. अब इसके फ्लो करने के जो मेथड्स होते हैं वो 3 मेथड्स हैं बेटा. 3 मेथड्स को यूज़ करके ये फ्लो करती है. फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन. ठीक है. मीन्स जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स में ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करती है. ठीक है. तो नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या चीज़ गिवन है आपको? देखो, ये जो एक्टिविटी है 4.6, इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसका फ्लो का जो ये फ्लो करती है, कैसे फ्लो करती है, वो चीज़ें हम इसमें देखने जा रहे हैं. तो देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया है यहाँ पर. मैं नॉर्मल सी एक्टिविटी आपको बताती हूँ. आपको एक आयरन रोड लेनी है या फिर कोई भी एक मेटेलिक रोड ले लेनी है. उसके ऊपर आपने वैक्स जो होता है ना, मोम जो होता है हमारा, उस वैक्स को आपने उसको अच्छे से पेस्ट कर देना है. उसके ऊपर पेस्ट मीन्स उसको चिपका देना है. ठीक है. और उस वैक्स की हेल्प से हमने आयरन नेल्स या जो भी है कुछ आप उसके अंदर डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं. देन उस आयरन रोड का या मेटेलिक रोड का एक एंड हम क्या करेंगे? गरम करेंगे. जैसे ही हम उस वन एंड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. एंड क्या देखोगे आप? धीरे धीरे जो आपने कुछ गैप पर जो वैक्स आपने यहाँ पे पेस्ट किया था, वो क्या होता है? आयरन नेल्स 1 बाय 1 गिरना स्टार्ट कर देते हैं. डैट मीन्स क्या? सबसे पहले जो बिल्कुल उस एंड के बिल्कुल पास में होगा वो आयरन नेल नीचे गिर जाता है. देन उसके बाद नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, यानी कि धीरे धीरे जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है सेकेंड एंड की तरफ. क्लियर? तो ये क्या है? ये प्रोसेस जो होता है जहाँ पर जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है. यहाँ से आप ये वाला जो स्टेंजा है ये आप कर सकते हैं. इसमें आपको दिया गया है कंडक्शन. ठीक है. ये जो है दैट इज़ कंडक्शन. देखो, इसमें क्या होता है कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जिसमें एक बॉडी के हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो है हीट ट्रांसफ़र होती है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं होती है. ठीक है. मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो मूव नहीं करते हैं. विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ये वन एंड से सेकेंड एंड, यानी कि जैसे क्या होता है, एक नॉर्मली ऐसी चीज़ होती है ना, जस्ट अ मिनट, यस, नॉर्मली जो ऐसे होता है ना, तो यह क्या होता है? एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं यहाँ पर है. तो जैसे ही इनके अंदर वाइब्रेशन होती है, ये क्या है? ये इसके अंदर हीट प्रेजेंट है. ये हीट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है. देखो, मॉलिक्यूल तो वहीं पे है, लेकिन जो बिल्कुल ये जो गैप है ये मैंने काफ़ी लंबा ले लिया है. बिल्कुल ये पास पास में होते हैं. जैसे ही ये गर्म होता है, ये अपना यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, ये यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, एंड यहाँ ऐसे ट्रांसफ़र होता रहता है. ये नहीं होता कि ये उठ के यहाँ पे आ गया है देन ये फिर यहाँ पे आ गया. नो, मूवमेंट नहीं होती है. ये बिल्कुल सिंपल है. यहाँ पर मूवमेंट के बिना ही जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. इसको हम बोलते हैं कंडक्शन. अब देखो, जो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उन सॉलिड के अंदर जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन मेथड से ही. ये जो आपका कंडक्शन मेथड है ना, इस मेथड से ही इन सॉलिड्स जनरली द हीट ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन मेथड. ठीक है. इसको बोला जाता है कंडक्शन. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी कंडक्शन मेथड में. तो क्या लिक्विड और जो गैसेस होती हैं उनमें भी ऐसे ही मूवमेंट होती है, ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र होती है? नहीं. इसके लिए एक नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है. उस एक्टिविटी को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं. देखो, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हमने 7th क्लास में भी 6th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है. कंडक्टर्स जो अपने अंदर से हीट को ईजिली पास होने देते हैं उनको बोला जाता है कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा. इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट को ईजिली पास नहीं होने देते हैं. देखो, यहाँ पे ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको गिवन है, इजीली आप इनको कर सकते हैं.
ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, वैसे मैंने नोट्स में आपको करवा भी दिया है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं उनको बोला जाता है इंसुलेटर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन है, जो वाटर एंड एयर हैं डेट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो फिर हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है इन सब्सटेंसेस में, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो पुअर कंडक्टर्स हैं, तो फिर इनके अंदर कैसे ट्रांसफ़र होगी, तो इसके अंदर ट्रांसफ़र कैसे होती है, इस चीज़ के लिए हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, डेट इज़ 4.8। देखो इस एक्टिविटी में क्या चीज़ आपको गिवन है, इस एक्टिविटी में आपको गिवन है, यस दिस वन, ये क्या है बेटा, ये एक अरेंजमेंट की हुई है, हमने एक कोई भी फ्लास्क ले लिया है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मली आप कोई भी ट्रांसपेरेंट बीकर या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिसमें से आपको इजीली दिखाई दे। तो आपने क्या करना है, कोई भी एक ऐसा बर्तन ले लेना है, उसके अंदर आपने वाटर फिल कर देना है एंड नीचे से उसको हीट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं, ये जो वाटर है ये क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, कोई भी कलरफुल चीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या लिया है, पोटाशियम परमैंगनेट, जो कि एक पिंक कलर जो है वो रिमूव करता है अपने अंदर से, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो डाल दिया है बहुत धीरे से, और यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ये बीकर है तो बिल्कुल इसके यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये पानी फिल है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से क्या चीज़ आएगी, इसमें से लाइक दिस, ऐसे कलर जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो धीरे धीरे कलर ऊपर आएगा, डैट मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये जो वाटर है जो यहाँ पे गर्म हो गया है, ये वाटर ऊपर की तरफ आ रहा है और ये कलर इसके साथ ऊपर आ रहा है, और ऊपर वाला जो वाटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कन्वेक्शन करंट है, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, यानी कि हीट ऑफ ट्रांसफ़र, जिसमें कि जो नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट आपने घर पे भी किया हुआ है बेटा, बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। घर में आप चाय बनाते हैं, चाय पत्ती जैसे ही आप पानी के अंदर डालते हैं तो धीरे धीरे जो चाय का कलर जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है, एंड ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो पानी है वो बिल्कुल एकदम कलर्ड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और ऊपर वाले जो है नीचे चले जाते हैं, क्योंकि हॉट सब्सटेंस जो भी होता है, हॉट एयर, हॉट गैस जो होती हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। आपने चिमनी देखी है, जो भी धुएं की जो स्मोक निकालने के लिए जो भी चिमनी होती है वो हमेशा हायर हाइट पे मिलती है, क्यों मिलती हैं, क्योंकि हमेशा धुआं ऊपर की तरफ जाता है, जो हॉट एयर होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ अराइज होती है। ठीक है, इस मेथड को हम बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद ट्रैवल करते हैं, पार्टिकल्स खुद मूवमेंट करते हैं, एक्चुअल में मूवमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, ये इसका बहुत ही अच्छा सा एक डायग्राम आपको गिवन है, ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो सन की जो हीट है वो हमारे पास कैसे आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, कि सन की हीट हमें कैसे मिलती है, क्योंकि देखो हमने कहा कि जो एयर है वो क्या है, एयर इज ए गुड इंसुलेटर है, इंसुलेटर है तो फिर एयर तो प्रेजेंट होती है, तो फिर सन की हीट हमारे पास कैसे आती है। देखो एयर जो होती है, ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट करेंगे, पहले उससे पहले हम यहाँ पे करते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। यस, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, देखो इनके नाम से पता चल रहा है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ अराइज होती है, और जो कूल एयर होती है वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरिया समुद्र के आसपास जो एरिया होती हैं उसमें क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ में ये फिनोमेना वहाँ पे नोटिस किया जाता है। डे टाइम पे क्या होता है, डे टाइम पे जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है वाटर की कंपैरेटिवली। ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही वहाँ पे ठंडा होता है, और सन की हीट की वजह से जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है ड्यूरिंग डे टाइम। और एयर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर समर सीज़न में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, वाटर क्या होता है बहुत ही कंपैरेटिवली ठंडा होता है, और जो लैंड गर्म हो जाती है उसकी कांटेक्ट में जितनी भी एयर आती है वो एयर क्या करेगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होके ऊपर की तरफ जाएगी, राइजेस अप। ठीक है, और जो कूलर एयर है वो सी से कहाँ पर आएगी, क्योंकि जैसे ही एयर ऊपर जाएगी तो वहाँ स्पेस क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, उस स्पेस को लेने के लिए जो एयर है वो कूलर एयर जो है वो फटाफट वहाँ पे लैंड पे आती है। तो यानी कि ये एक साइकिल बन जाता है। तो जो वार्म एयर है वो लैंड से कहाँ मूव करती है, वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। ठीक है, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, जो एयर सी से आती है उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही नेक्स्ट जो है नाइट टाइम पे, अब नाइट टाइम पे क्या होता है,
नाइट टाइम पे हमें पता है जो मिट्टी है वो बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है और जो वाटर है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब जो एयर है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, अब एयर लैंड से मूव करेगी टुवार्ड्स सी, जिसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि जब हम सन में जाते हैं बाहर तो हमें क्या होता है, हमें वार्म फील होता है। तो फिर हमें जो हीट मिल रही है, सन की जो रेज हमारे पास आ रही हैं वो हमारे पास कैसे पहुंच रही है, उस चीज़ के लिए ना तो हमें कंडक्शन की ज़रूरत होती है ना कन्वेक्शन की, क्योंकि ना तो ये कंडक्शन मेथड यहाँ पे यूज़ हो सकता है ना ही कन्वेक्शन मेथड यहाँ पे यूज़ हो सकता है, क्योंकि एज देयर इज़ नो मीडियम, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है। तो सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आ जाता है, नेक्स्ट मेथड जो हमारा आ जाता है डेट इज़ रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है, रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें जो हीट है बॉडी की वो ट्रांसफ़र होती है विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, जिसमें मीडियम का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्ट वहाँ पे हीट हमें मिलती है। जैसे सन की रेज जो होती हैं वो डायरेक्ट हमें हीट देती हैं, ना तो वहाँ पे हमें एयर की ज़रूरत है क्योंकि एयर एक मीडियम होता है, हमें एयर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो यूनिवर्स है, पूरा जो होल यूनिवर्स है वहाँ पे कहीं पे एटमॉस्फेयर है कहीं पे नहीं है, यानी कि एयर सब जगह प्रेजेंट नहीं है। सो कन्वेक्शन और कंडक्शन मेथड वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकते, तो वहाँ पे रेडिएशंस से हमारे पास आती हैं जैसे। ठीक है। नेक्स्ट जो है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर्स एंड विंटर्स। हम कौन कैसे टाइप के कपड़े पहनते हैं समर्स एंड विंटर्स में, हमें पता है लाइट कलर के कपड़े हम समर्स में डालते हैं एंड जो डार्क कलर के क्लोथ्स जो होते हैं वो हम विंटर में डालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लाइट कलर जो है यानी कि वाइट जो क्लोथ्स हैं वो हम समर में डालते हैं, क्योंकि जो वाइट कलर होता है डैट इज़ लेस एब्जॉर्बेंट, यानी कि ये कम हीट को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है मोस्टली सन रेज को। जो लाइट कलर के होते हैं या वाइट कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं हीट को और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। अब रिफ्लेक्ट करेंगे डैट मीन्स मोस्ट ऑफ द जो हीट है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हमें कैसा फील होगा, हमें अंदर से ठंडा फील होता है और हम कंफर्टेबल फील करते हैं हॉट वेदर में भी। डेट्स वाई हम क्या डालते हैं, वाइट क्लोथ्स डालते हैं। और जो डार्क क्लोथ्स हैं वो हम किस में डालते हैं, वो हम विंटर्स में डालते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डार्क कलर्स हैं या फिर हम ब्लैक क्लोथ्स जो पहनते हैं वो गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं हीट के, तो वो मोस्टली हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें क्या करते हैं, वार्म रखते हैं, जिससे कि हम सर्दियों में क्या फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं। ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है, मीन्स एक एग्जांपल आपको दिया गया है। यहाँ पे एक लाइट कलर का यानी कि जो ब्लैक नहीं है सिल्वर कलर का एक कंटेनर है एंड सेकंड वन इज़ ब्लैक। तो इन दोनों को अगर हम हीट पे रखते हैं और इसके अंदर वाटर डाल के अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो कौन सा पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, एज वी नो जो ब्लैक कलर है जिसके ऊपर वो बहुत जल्दी गर्म होता है। इसीलिए हमारे घर में जो चूल्हे पे के ऊपर जो बर्तन रखे जाते हैं वो क्या होते हैं, नीचे से तो ब्लैक होते हैं एंड ऊपर से क्या होते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं। हम नीचे से कभी नहीं उनको वॉश करते। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बच गया है यहाँ पर, वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर। यस, वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें कैसे वार्म रखते हैं। देखो वुलन क्लोथ्स में हमने अभी अभी एक चीज़ की थी यहाँ पे कि जो एयर होती है वो गुड इंसुलेटर है। इंसुलेटर डेट मीन्स वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वुलन होती है वो वुलन क्या करती है, उसके अंदर एयर होती है, एयर ट्रैप होती है और एयर गुड इंसुलेटर है, वो बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की जो ठंड होती है उसको अंदर नहीं आने देती है। ठीक है। डेट्स वाई ये हमें वुलन क्लोथ्स जो हैं वो वार्म रखते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की हीट को कम नहीं होने देते। डेट्स वाई वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। ठीक है। इसके साथ ही आपका जो ये लेसन है ये फिनिश हो जाता है।